কঠোর হয়ে পড়ে দিল্লির পৰা ময়ানুদ্দিন, টাইমছ 30 নর্থ ইস্ট। दोस्तों, कल मैं जंतर मंतर पे था और वहाँ कई कार्यक्रम चल रहे थे। उसमें था एक ऑल आसाम मिनॉरिटीज स्टूडेंट्स यूनियन के द्वारा धरना था। 500 लोग होंगे करीब, और मुख्य रूप से आसाम के अल्पसंख्यक और दिल्ली से भी कई लोग उनके साथ जुड़े थे। कई घटक, कई संगठन के लोग थे। कई मांग थी उनमें, और मुख्य मांग निश्चित रूप से आसाम में हो रहे एविक्शन के खिलाफ था। यानी मिनॉरिटीज़ को उनके घरों से हटाया जा रहा है, हजारों की संख्या में उन्हें भगाया जा रहा है, और उनके खिलाफ बड़ी ही निर्दयता से वहाँ की सरकार कार्रवाई कर रही है। कई मांगों में कुछ मांगों को मैं आपके सामने दोहरा देता हूँ। वैसे बता दूँ उसके पहले कि यह एविक्शन यानी घरों से हटाने का काम पूरे भारत भर में चल रहा है। पटना में भी चल रहा है। कुछ समय पहले, हफ्ते भर या 10 दिन पहले, मैंने 2 वीडियो डाले हैं पटना के ऊपर कि किस तरह से वहाँ के उन मजदूरों को जो दशकों से, कई पीढ़ियों से वहाँ पर रह रहे हैं, उनको हटाया जा रहा है, भगाया जा रहा है, ताकि उस ज़मीन को सरकार ले सके। और वह ज़मीन जब यहाँ पे 50-60 वर्ष से ये मजदूर, उनके परिवार रह रहे थे, तब काफ़ी सस्ते दरों में थे, उनकी ज़रूरत थी आसपास के घरों में काम करने के लिए, मजदूर के लिए। उसमें से बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं जो पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में भी हैं, और उन्हीं के भाई लोग मिलके, पुलिस के साथ मिलके इनको वहाँ से भगा रहे हैं, क्योंकि उस ज़मीन का कीमत तब बहुत ज़्यादा हो गया। आसाम में भी, दिल्ली में, यहाँ रेलवे के किनारे, रेलवे की जो प्रॉपर्टी है तथाकथित, तो उस पे से मजदूरों को हटाना, कठपुतली बाग से हटाना, हरियाणा में जो अभी हुआ, वहाँ से हजारों लाखों लोगों को बेघर किया गया। यह पूरे देश भर में चल रहा है, पूरी दुनिया की यह कहानी है। मजदूरों के साथ जब उनकी ज़रूरत नहीं होती तो जानवर की तरह भगाए जाते। चलिए, आइए, मैं बातें कर रहा था इनकी मांग की। तो पहला मांग तो यह है कि इस तरह की एविक्शन को बंद किया जाए, और जहाँ ज़रूरत है पहले रिहैबिलिएट किया जाए, उसके बाद किया जाए। और सरकार की जो बर्बरता है, उसने अपनी दिखाई दारंग डिस्ट्रिक्ट में, उदाहरण के लिए उन्होंने बताया कि लाश के साथ भी जिस तरह से अमानवीय व्यवहार किया गया, उसे तुरंत बंद किया जाए। दूसरी मांग में यह है कि आसाम में जो एनआरसी कार्यक्रम था बंद किया गया, और 19 लाख लोगों को यह मौका देना था कि वो अपनी नागरिकता सिद्ध करें। उल्टा है, यदि वह नागरिक नहीं तो भारत सरकार कहे, ना कि हम सिद्ध करें कि हम इस देश के नागरिक हैं जो यहाँ सैकड़ों साल से रह रहे हैं। ताकि इनकी जो मांग है, ताकि वो अपनी नागरिकता सिद्ध कर सके और फिर से एक भारतीय की तरह यहाँ से जी सके। और साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि हजारों लोगों को तो अभी आधार कार्ड ही नहीं इश्यू हुआ है। चलिए, अगला कार्यक्रम इनका, अगली मांग इनका है कि कुछ एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ खोलने की है, जिसमें से एक है कि 16वीं शताब्दी के संत और कल्चरल आइकन यानी सांस्कृतिक प्रतीक जो थे, अजान पीर के नाम पर एक यूनिवर्सिटी खोला जाए। साथ साथ एक सैनिक स्कूल भी खोला जाए, वीर अहोम हजारिका के नाम पे। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक कैंपस भी वहाँ किया जाए, ताकि आसाम के लड़कियाँ वहाँ पढ़ सकें। और जो बड़ी मांग इन्होंने की है कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो घृणा का वातावरण फैला जा रहा आसाम और पूरे देश में, उसे तत्कालीन बंद किया जाए। त्रिपुरा में घृणा का माहौल फैलाना और हिंसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। और साथ साथ इनकी अंतिम मांग में यह भी है, कई और मांगों में, कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है, उसे भारत सरकार वहाँ डिप्लोमेटिक तरीके से उसको बंद करवाने की कोशिश करे। या तो खैर जो भी है, एक उनके मांग में एक भी है। साथ में यह भी बताऊं कि इस सड़क के दूसरी तरफ में एसएससी
के खिलाफ या उनके पक्ष में जो भी था, करीब 300-400 बेरोजगार युवक भी आंदोलन कर रहे थे और उनकी मांग यह थी कि उनका सिलेक्शन होने के बावजूद भी महीनों गुजर गए, अभी तक उन्हें नौकरी नहीं मिला। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आपको पता होगा। और कुछ दूर पे कुछ फौजी भाई भी, जिनका कल दिन था, 5 साल से चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में 1 रैंक 1 पेंशन के लिए, वो भी अपना आंदोलन कर रहे थे और फिर एक नया तारीख मिला। तारीख पे तारीख पुरानी बात है और इसके खिलाफ वो प्रदर्शन कर रहे थे, हालांकि उनका आंदोलन तकरीबन ध्वस्त हो चुका है। मैं इसलिए इनकी चर्चा की कि इनका आपस में कोई तालमेल नहीं है। CANR के खिलाफ आंदोलन चल रहा था, मजदूर वर्ग के कुछ यूनियन जरूर शामिल हुए थे, लेकिन बड़े स्तर पर नहीं शामिल हुए। कश्मीर में जब वहाँ जम्मू कश्मीर को तोड़ के 3 भागों में कर दिया गया था, विपक्षी दलों ने भी कहा कि सही किया गया। दिल्ली के आम आदमी पार्टी ने भी इसका समर्थन किया। यहाँ पे पूर्ण राज्य की मांग कर रहे हैं, वहाँ पूर्ण राज्य से घटा के उनने यूनियन टेरिटरी में शामिल घोषित कर दिया गया, 3 छोटे छोटे भागों में बांट दिया गया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कश्मीर की अलग बात है। और इस तरह से जितने भी शोषित प्रताड़ित जनता है, खंड खंड में विभाजित हो चुके हैं। किसानों का आंदोलन चल रहा है, 9 महीने से अधिक हो गया, 10 महीने भी शायद हो गए होंगे, लेकिन हम अलग अलग खेमे में अलग अलग मांगों को लेकर लड़ रहे हैं। धन्यवाद दोस्त।